जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस प्री नेटल डायग्नोसिस बेसिकली जो है डायग्नोसिस है बिफोर द बर्थ। अब डायग्नोसिस किस चीज़ के बारे में है? डायग्नोसिस है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी के अंदर, कि वो बाद में बर्थ के बाद जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उससे पहले उसको डायग्नोज करना। उसकी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 टेक्निक्स दी गई हैं, तो उन्हीं को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें इंट्रोडक्शन इसका, तो जब जो है ऐसे कपल्स जिनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर के जो रिस्क हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। आजकल हम जानते हैं कि अगर ओल्ड एजेस के अंदर प्रेगनेंसी हो तो फिर उसमें क्रोमोसोमल एबरेशंस जो है उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के अदर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं विच आर ड्यू टू द एक्स रेज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। उनकी वजह से जीन म्यूटेशन वगैरह हो जाती हैं, सो उनकी वजह से भी डिसऑर्डर जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो जब ऐसे कपल्स जिनके अंदर ऐसे रिस्क होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के, तो उनके पास जो है दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो वो रिस्क लें, मीन के या तो वो जो है अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस करें, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं, रिस्क लें कि चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता जो है वो उनमें वो एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ जो है वो भी हो सकती है। और सेकंड ये है कि बेटा, या फिर वो जो है अ, अपनी नस्ल को जो है वो आगे ना बढ़ाएं और मुख्तलिफ़ किस्म की अदर टेक्निक्स जो है वो यूज़ करें। तो 1966 के अंदर जब ये पता चला कि जो डाउन सिंड्रोम है, वो जो है उसके चांसेस ओल्ड एजेस के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान ज़्यादा होते हैं। तो 1966 के अंदर ही जो है वो प्री नेटल टेक्निक्स जो है डायग्नोसिस की, वो जो है जो है वो डिस्कवर की गई। तो प्री नेटल डायग्नोसिस जो है और उसके बाद जो है ऐसे कपल्स के अंदर जो ओल्ड एजेस के अंदर जिनमें प्रेगनेंसी होती थी, ख़ासतौर पर फीमेल्स में, तो उनमें इन डायग्नोसिस टेक्निक्स को जो है वो यूज़ किया गया। तो पर्पस जो है बेटा बहुत क्लियर सा है कि प्री नेटल डायग्नोसिस जो है उसका पर्पस जो है वो क्या होता है कि ऐसे जो कपल्स हैं जिनमें हाई रिस्क होता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो होती हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि उनमें उनके जो बेबी हैं तो उनमें एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। सेकंड जो है बेटा, जो एंजाइटी या बेचैनी होती है कि ऐसे कपल्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उस वक्त ज़ाहिर है कि एक परेशानी, एक सिचुएशन, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है कि पता नहीं बेबी कैसा होगा, नॉर्मल होगा एबनॉर्मल होगा। तो उस एंजाइटी से उनको जो है वो निजात दिलाना, उसे रेड्यूस करना। और उसके बाद जो है बेटा कंफर्म करना कि जो टेस्टिंग के ज़रिए से कि ऐसे लोगों के अंदर जो न्यू बेबी जिसकी जो है बर्थ होने वाली है, तो वो जो है डिसऑर्डर का शिकार है या नहीं है। और अगर वो शिकार है डिसऑर्डर का, उसमें कोई क्रोमोसोमल एब्रेशन मौजूद है, तो उसके लिए वालिदैन को तैयार करना कि वो किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन जो है उनके अंदर नज़र आती है कि वो अबॉर्ट करवा दें ऐसे फीटस को। तो ये तमाम जो है इन पर्पसेस को जो है वो सामने रखते हुए जो है प्री नेटल डायग्नोसिस जो है वो जो है टेक्निक्स जो है वो बनाई गई प्री नेटल डायग्नोसिस की। तो 4 मेथड हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है। अल्ट्रासाउंड किसी न किसी लेवल पर जो है हम या तो कभी न कभी खुद करवाया होगा अल्ट्रासाउंड, या हम कहीं न कहीं पर ऐसे ज़रूर देखते ज़रूर हैं कि हमारे किसी रिलेटिव का अल्ट्रासाउंड हुआ है।
तो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है या अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स जो है उसे यूज़ किया जाता है और कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसकी वजह क्या है उसको भी हम थोड़ा-सा देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। सेकंड वन जो है वो फ़ीटोस्कोपी है। फ़ीटोस्कोपी की टेक्नीक भी जो है बेटा यूज़ की जाती हैं, लेकिन फ़ीटोस्कोपी की टेक्नीक्स जो हैं उसका एक अलहदा से प्रोसीजर है। उसको भी हम देखेंगे एंड थर्ड वन जो है एमनियोसेंटोसिस है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है सिरिंज वगैरह के ज़रिए से और उसको फिर कल्चर किया जाता है उन सेल्स को। तो उन्हें भी हम जो है वो देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें जो है वो कैसे ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। एंड लास्ट वन दैट इज़ कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग है। तो ये भी कैथेड्रल वगैरह के ज़रिए से की जाती है। तो इसको भी देखेंगे बायोप्सी वगैरह करने के लिए कि उनसे सेल लिए जाते हैं और उन सेल को जो है वो देखा जाता है कि उनमें कहीं पर नॉन डिस्जंक्शन या कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ गई। सो ये 4 टेक्निक्स जो हैं ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, तो हम इन्हीं 4 टेक्निक्स को जो है वो देखेंगे। पहला है जो बेटा अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड जो है इसे सोनोग्राफी भी कहते हैं। सोनोग्राफी मीन कि इसमें साउंड की वेव्स को जो है वो यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, इनसाइड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए जो साउंड की वेव्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक्स-रेज़ वगैरह जो आयोनाइज़िंग रेडिएशन है उनको यूज़ नहीं करते। सिर्फ़ साउंड की वेव्स जो है उसको जो है वो यूज़ करते हैं और इसमें जो है बेटा साउंड की वेव्स की वजह से जो रियल टाइम जो इमेजेस हैं वो हासिल किए जाते हैं और उनसे जो है वो हम स्ट्रक्चर के बारे में, मूवमेंट वगैरह के बारे में कि बेबी की मूवमेंट कैसे हो रही है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, मूवमेंट हो भी रही है। ये समटाइम्स जो है मदर जो है वो फ़ील नहीं कर पाती मूवमेंट को, बस मूवमेंट हो रही होती है। और अदरवाइज़ मदर जो है वो फ़ील करती है जब बेबी तीसरे 3 मंथ जो है प्रेगनेंसी के होते हैं तो उसके बाद मूवमेंट वगैरह को जो है वो फ़ील कर लेती है। इसके अलावा जो है बेटा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सिर्फ़ प्रेगनेंसी के ही लिए नहीं यूज़ होती, क्योंकि ये बड़ी सेफ़ है तो इसको जो है अदर जो डायग्नोसिस हैं उनके लिए भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कॉस्ट बहुत कम है, बहुत तेज़ी के साथ रिज़ल्ट आ जाते हैं। आधे घंटे या घंटे के अंदर जो है वो तमाम रिज़ल्ट्स जो है वो आ जाते हैं पेशेंट के पास। तो इस टेक्नीक को जो है वो यूज़ किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सिंपल सा होता है कि आमतौर पर अगर जो है बेबी के लिए प्रेग्नेंट फीमेल का जो है अगर वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट फीमेल जो है या कोई भी है तो उसे जो है अपवर्ड मुँह करके जो है बैक पर जो है वो लिटा दिया जाता है और उसके बाद जिस पोर्शन का जहाँ पर अल्ट्रासाउंड करना होता है वहाँ पर ख़ास किस्म की वाटर बेस्ड जेल लगाई जाती है। वो जेल जो है बेसिकली जो एयर बबल्स होते हैं, एयर आ जाती है हेयर के दरमियान में या कहीं पर उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है एक ट्रांसड्यूसर होता है, उस ट्रांसड्यूसर को यूज़ किया जाता है, वो जेल वाले पोर्शन के ऊपर जो है उसे फ़िर्मली जो है वो होल्ड किया जाता है और उसके ज़रिए से अब वो साउंड जो है वो वहाँ से साउंड वेव्स जाती हैं और आगे जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट है, बेबी है या कोई भी जो पोर्शन है वहाँ से टकरा कर वो साउंड वेव जो है वो ट्रांसड्यूसर में आती है और वहीं से फिर इमेज जो है वो बनता है। और इसके अलावा जो है जो बॉडी है उसे टिल्ट भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग अगर सपोज़ किडनीज़ का जो है वो अल्ट्रासाउंड करना है तो उसमें फिर बॉडी को साइड वाइज़ जो है वो टिल्ट करते हैं और फिर जो जहाँ पर किडनी मौजूद हैं, वहाँ पर उस ट्रांसड्यूसर को जो है वो जेल के ज़रिए से वहाँ पर प्लेस करते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान सा ही है और उसके बाद जो है बेटा उस जेल को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से और जो पेशेंट है उसको खड़ा कर दिया जाता है कि अब आप जो है वो अपने ड्रेस को ठीक कर लें और उसके बाद जो है उसे रिव्यू किया जाता है उन इमेजेस को कि वो जो इमेज आ गए हैं उनको फिर रिव्यू करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो लिखते हैं कि
आया बेबी की मूवमेंट सही हो रही है, बेबी की पोजीशन सही है, या अगर डायग्नोज कर रहे हैं किडनी स्टोन वगैरह को, तो उनको जो है वो डायग्नोज करते हैं। ये थोड़ा सा एक डायग्राम है, ग्राफिकल स्केच है कि ये जो है सीपीयू कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है, कीबोर्ड उसका यूज़ हो रहा है, उस सीपीयू के अंदर ज़ाहिर है कि हार्ड डिस्क होगी, स्टोरेज होगी, और उसके साथ प्रिंटर भी लगा हुआ होता है, और उसके साथ जो है ट्रांसड्यूसर जो है वो मौजूद होता है, और ट्रांसड्यूसर जो है उसको जो है प्लेस करते हैं जिस प्लेस पर जो है जहाँ का जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो करना होता है, और वो उसी से वेव्स आती हैं, साउंड वेव, और वो साउंड वेव टकराने के बाद जो है वापस जो है उसी ट्रांसड्यूसर जो है उनको डिटेक्ट करता है। और साथ में जो है बेटा उसका मॉनिटर जो है डिस्प्ले लगा हुआ होता है, जिस पर डॉक्टर जो होते हैं, एक्सपर्ट जो सोनोग्राफर होते हैं, या जो अल्ट्रासाउंड के या रेडिएशन के रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रिंटर के ज़रिए से वो उनको प्रिंट करते हैं इमेजेस को, और उनको जो है रिपोर्ट की शक्ल में जो है वो पेशेंट को देते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस जो है बेटा, इसमें कोई नीडल नहीं होती, यानी कि पेनलेस ही एक प्रोसेस है, मीन के पेन नहीं होता, पेनलेस है। इसके अलावा जो है बेटा ये इजीली जो है वो इजी है यूज़ करने के लिए, और सबसे ज़्यादा कि ये चीप है, ये लेस एक्सपेंसिव है, इजीली जो है हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा जो है जैसे एक्सरे वगैरह होती हैं, एक्सरे जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं, और उनसे बाज़ औक़ात म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, कैंसर वगैरह के चांसेस होते हैं। तो इसमें साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं, और साउंड वेव्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो नज़र नहीं आते, उनके उनसे कोई कैंसर जो है वो फॉर्मेशन या म्यूटेशन वगैरह के चांसेस जो है वो वो नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स रेज़ हैं उसमें हार्ट टिश्यूज़ को ही कई इमेज ही जो है वो आते हैं, जबकि इसमें सॉफ्ट अल्ट्रासाउंड के अंदर सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनके इमेजेस जो है वो लिए जा सकते हैं। आप देखेंगे एक्सरेज वगैरह जो होती हैं वो बोन वगैरह की ब्रेकेज को जो है वो हार्ड टिश्यू होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ की इमेज के लिए भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है बेटा इससे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, म्यूटेशंस के चांसेस नहीं है, और पेनलेस हैं, मीन के पेन नहीं होगा, फीमेल जो है वो रेस्टलेस नहीं होगी, और अबॉर्शन के चांसेस नहीं होंगे। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बेबीज़ के को जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं उनको देखने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद जो है बेटा अगर हम देखें तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि रिलायबल जो डाटा है वो है कि एक्सपर्ट ही हैं जो इसको देखते हैं, और इससे इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस जो हैं जो आजकल हम देखते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये है कि जस्ट एक दफ़ा डॉक्टर को देख लिया है, प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लेकर और वो बैठ जाते हैं, और वो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे सही तरीके से जज नहीं हो पाते। इवन कि कुछ मैंने ऐसे एक्सपीरियंस भी देखे हैं कि अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी जो है बाज़ औक़ात जो जजमेंट है, या जो उनके जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो जो है वो सही नहीं होती। वो जो है बाज़ औक़ात जो है वो आपको एक गलत किस्म की रिपोर्ट जो है वो दे देते हैं। तो एक्सपर्टीज़, और ये दोनों डिपेंड करती हैं ऑन एक्सपर्टीज़ और ऑपरेटर्स के, वो आपका मशीन कैसे यूज़ हो रही है, और वो जो यूज़ कर रहा है इस अल्ट्रासाउंड वाली मशीन को वो कितना एक्सपर्ट है। नेक्स्ट जो है बेटा हम आते हैं फ़ीटोस्कोपी की तरफ। फ़ीटोस्कोपी अब थोड़ा-सा जो प्रोसीजर है फ़ीटोस्कोपी का, कि इसमें हम एक कट लगाते हैं, और फ़ीटोस्कोप जो है उसको इंसर्ट करते हैं उस कट से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा-सा पेन वाला, कि एब्डोमेन के ऊपर और फिर यूट्रस वाल दोनों को कट करना पड़ता है, और कट करने के बाद जो है जो वो कट है उसमें से फिर
फीटोस्कोप को अंदर दाखिल करते हैं और फिर फीटोस्कोप जो है वो बेबी के बारे में कि एमनियोटिक कैविटी जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, प्लेसेंटा किस साइड पर है और क्या पोजीशन है, उस तमाम को जो है वो फीटोस्कोपी के ज़रिए से जो है फीटोस्कोप के ज़रिए से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। और इसमें जो है बेटा ये 18 वीक्स जो है प्रेगनेंसी के तो उस दौरान ये की जाती है। और ये जो है इसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए जब कट लगाएँगे तो वो कट है उसमें से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसमें से जो है अबॉर्शन के चांसेस जो है मिसकैरेज के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा उसमें से फ्लूइड बाहर निकल सकता है तो एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। तो इसके काफ़ी सारे जो है वो हमें साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या डिसएडवांटेजेस कह लें वो हमें जो है वो नज़र आते हैं। तो इसमें जो है बेटा हम देखें कि इसका प्रोसीजर क्या है फीटोस्कोपी का। तो फीटोस्कोपी का प्रोसीजर जो है वो ये है कि स्मॉल सा 3 टू 4 का कट जो है वो इंसिजन जो है वो की जाती है एब्डोमेन के अंदर और यूट्रस वगैरह को की वॉल को काटा जाता है, उससे में से फीटोस्कोप जो है वो इंसर्ट किया जाता है एमनियोटिक कैविटी के अंदर। और फीटोस्कोपी जो होती है बेटा उसके क्योंकि अब वहाँ पर कट लगा दिया है तो वहाँ पर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र आ रही है तो हम बायोप्सी भी कर सकते हैं उसकी। ठीक है जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं उनकी बायोप्सी वगैरह जो है वो कर सकते हैं या जो भी एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र आती है वहाँ से हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस मटेरियल को जो है बायोप्सी उसकी कर सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं इन लेबॉर्टरी। कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेजेस हैं 12% इंक्रीज हो जाते हैं मिसकैरेजेस के चांसेस। मिसकैरेजेस के चांसेस जो है बेटा अगर बेबी के जो ट्राइमेस्टर होता है मीन के लास्ट जो अगर मंथ चल रहे हैं तो उस दौरान अगर बेबी जो है प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है और वो यानी कि जिसमें बेबी सरवाइव नहीं करता मीन के वो जो है 5वें 6ठे महीने में तीसरे चौथे महीने के बाद जो है अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है एक्सेसिव, इन्फेक्शन हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसे जो है वो रिलीज़ हो सकता है। प्रीटर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होती हैं एमनियॉन है तो उस वो रप्चर कर सकती है और उसकी वजह से जो है फिर मिसकैरेज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और बेबी और मदर का ब्लड जो है बेटा वो भी मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें इसके अंदर जो है वो नज़र आती है। आप ये देखें कि ये तरीका है जिसके ज़रिए से ये जो है जो फिटोस्कोप है वो इंसर्ट किया जाता है और इसमें ये जो वाली वॉल है जिसे हम एब्डोमिनल वॉल कह देते हैं और ये वाली जो यूट्रस की वॉल है इसको रक्षित किया जाता है और फिर ये एमनियॉन है और एमनियॉन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है वहाँ तक जो है वो फिटोस्कोप जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो पर्पज़ है बेटा पर्पज़ वही है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको देखा जाता है कि कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, बेबी के अंदर डिफेक्ट्स तो नहीं है कि बेबी की स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सही है। बेबी की जो बॉडी फिजिक नज़र आ रही है उससे तो कोई अबनॉर्मेलिटी जो है वो नज़र उसमें तो कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अलावा वहाँ से जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं तो उनसे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया का जो है वो पता चलता है कि इस तरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा स्किन से कुछ सेल्स जो है वो लिए जा सकते हैं बेबी की तो उनसे अंदाज़ा हो सकता है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ जो है वो तो नहीं है बेबी को। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है बेटा इसमें एमनियॉन से फ्लूइड लिया जाता है और यहाँ पर जो है वो सिरिंज यूज़ की जाती है। अब इसमें
और जो फीटोस्कोपी है उसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए, कि देखते रहें कि कहाँ पर फीटोस्कोप जो है वो जा रहा है और कहाँ पर जो है वो सिरिंज की नीडल जा रही है, ऐसा ना हो कि वो कहीं पर डैमेज कर दे। तो एम्नियोसेंटोसिस के अंदर भी जो है वो फीटल वो जो एमनियन है वहाँ तक सिरिंज की नीडल को लेकर जाते हैं और वहाँ से फ्लूइड लेते हैं। अब उस फ्लूइड के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं फीटस के, वो सेल जो है फीटस से शेड करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से उन सेल्स को जो है निकाला जाता है और फिर उनको जो है लेबॉर्ट्री के अंदर जो हाईली न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है उसके अंदर उनको ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद जो है बेटा कॉल्चिसिन के ज़रिए से उसकी जो जब वो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस डिवीजन को स्टॉप किया जाता है। स्टॉप करने के बाद उनके क्रोमोसोम्स की स्लाइड बनाई जाती है, और स्लाइड बनाने के बाद जो है उनकी पिक ली जाती है, ठीक है। और फिर पिक्चर के अंदर जब वो क्रोमोसोम आ जाते हैं तो फिर उनको अरेंज करते हैं, जो कैरियोटाइप है उसके साथ अरेंजमेंट होती है उनकी, और फिर उन अ, जो क्रोमोसोम है उनको नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ जो है वो मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कि अगर ज़्यादा तादाद में क्रोमोसोम है तो वो भी पता चल जाएगा, एन्यूप्लाइडी है, पॉलीप्लाइडी है, या कहीं पर डिलीशन हुई है, कहीं पर स्ट्रक्चरल चेंज आई है, तो वो भी जो है वो पता चल जाएगी। तो ये तरीका है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जो है वो स्कैनर देख देख रहे होते हैं उस स्क्रीन के ऊपर, और साथ में जो है फिर नीडल के ज़रिए से, सिरिंज के ज़रिए से फ्लूइड जो है अमनियोटिक फ्लूइड वो लिया जाता है, और फिर उसको उन सेल्स को जो है वो ग्रो करवाया जाता है और लेबॉर्ट्री के अंदर। और जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस डिवीजन को जो है कॉल्चिसिन जो केमिकल है उसे यूज़ करके माइटोसिस को स्टॉप किया जाता है, और फिर वहाँ से स्लाइड बनाई जाती हैं क्रोमोसोम्स की, और उनकी तस्वीर ली जाती है और पिक्चर ली जाती है, और फिर उसको नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उनके साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से जो है बेटा ये एमनियोसेंटोसिस जो है उसका प्रोसेस जो है वो किया जाता है। उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग है। कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग के अंदर जो है वो जो कैथीटर यूज़ किया जाता है, और उसके लिए स्पेशल अलहदा से ओपनिंग भी बनाई जाती, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है वहाँ से जो है वो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ से बायोप्सी प्लेसेंटा के सेल वगैरह जो है वो लिए जाते हैं, और उनको जो है फिर ऑब्जर्व किया जाता है उनके क्रोमोसोम के, कि कहीं क्रोमोसोमल एबिरेशंस तो उनके अंदर नहीं है। और ये जो है बेटा गेस्टेशन के 10 टू 12 वीक के दौरान जो है ये प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कैथेटर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग से इंसर्ट की जाती है, और जो बेबी है वहाँ से सेल्स जो है वो लिए जाते हैं प्लेसेंटा के नज़दीक से। अल्ट्रासाउंड स्कैनर हम यूज़ करते हैं ताकि एक्चुअल पोजीशन को जो है वो देखा जा सके कि कैथीटर जो है वो कहीं बेबी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो इस तरह से कोरियोनिक व्हीलर सैम्पलिंग जो है वो की जाती है, और इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटीज। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके जो कि यूज़ की जाती हैं प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ताकि जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उनका बर्थ से पहले ही पता चलाया जा सके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो डील किया जा सके, वालदैन को सही तरीके से गाइड किया जा सके, कि अगर वो उस बेबी को रखना चाह रहे हैं तो उनको बताया जा सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसकी होंगी, और अगर वो उसे अबॉर्ट करवाना चाह रहे हैं तो फिर वो अबॉर्ट करने के लिए जो एक आप कह लें एक ऑप्शन है वो उनके पास होता है। सो दिस इज़ अबाउट द लेक्चर। बेटा अगर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो मैंने आपके माइक जो है वो अलाउ कर दिए हैं। अब आप लोग जो है कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम बच्चे। वालेकुम सर। जी बेटा कोई सर बायोप्सी का बता दें। जी बायोप्सी। बायोप्सी का हाँ, बायोप्सी जी का जी। होता ये है बेटा कि जब वो
हम सेल वहाँ से ले लेते हैं, मीन कि अगर वहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है या इस तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, तो फिर वहाँ से उसकी सैंपलिंग ले ली जाती है और वो सैंपलिंग जो है वो फिर लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवा देते हैं। तो लेबॉर्ट्री वाले जो है उसको देखते हैं कि कहीं पर कोई म्यूटेशन तो नहीं है, ये सेल जो हैं ये कैंसीरियस सेल तो नहीं है, कि ये प्रॉब्लम जो है ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ पर ट्यूमर बन रहा हो या इस तरह की। तो वहाँ पर जो भी एबनॉर्मेलिटी नज़र आएगी उसको उसका सैंपल लेके और उसका जो टेस्टिंग है दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। ओके सर, ठीक है। जी बेटे, जी बेटा, पता चला कोई सर से राब्ता हुआ कि कोई पता चला हो कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उस दौरान क्लासेस जो है वो क्या ऑर्डर हैं, क्लासेस होंगी या नहीं होंगी? जी बेटे, किसी को कोई नहीं इन्फॉर्मेशन सर, आज पूछेंगे। आज पूछे? चलो ठीक है, जब आप आज सर आज कॉल करके पूछ लेंगे, भूल गए थे आज। पूछ लेते हैं तो फिर मुझे मैसेज कर देना और जी मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है? ठीक है सर। मेरा नंबर तो आप लोगों के सर पास होगा, तो मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मुझे भी जी पता चल जाए। वैसे मैं भी सर से, क्योंकि आज मैं बिजी था, अभी तक क्लासेस लेने में 3-4 क्लासेस होती हैं, तो मैं ठीक है सर। चलें बेटे, सर ये स्लाइड्स सेंड कर दें हमें। जी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, या मैं ये मैसेज जो है सेंड कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।